हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना था और इस वीडियो में अपन जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, दोनों से ही जुड़े टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जो आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इन्हीं प्रश्नों को जानेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े प्रश्न, और इन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल जो है वर्ल्ड का, जिसमें वर्ल्ड की भू आकृति कहा जाती है अर्थात वहां पर किस प्रकार की आकृति पाई जाती है, किस प्रकार के उच्चाउच्च है। इसके अलावा वहां पर रेनफॉल कैसा है अर्थात वर्षा का वितरण किस प्रकार का है। इसके अलावा वहां पर ज्वालामुखी उद्गार किस तरह के पाए जाते हैं। इसके अलावा नदियां किस तरह की है, वहां की जलवायु किस तरह की है। हर तरह के क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पार्ट होते हैं वो होते हैं जिसमें खनिज आ जाए, कृषि आ जाए, उद्योग आ जाए, तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं अर्थात आर्थिक भूगोल के। तो यहाँ पर अपन भौतिक भूगोल से जुड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े पहला प्रश्न है यूराल। यूराल किस वर्ग का पर्वत है? अब दोस्तों यूराल किस वर्ग का पर्वत है? अब सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, पर्वत जो है जिस तरह से उनका निर्माण होता है वही उसी प्रकार का वो पर्वत होता है। जैसे कि कई पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है तो वो ज्वालामुखीकृत पर्वत बन जाता है। कुछ पर्वतों का कुछ वलित पर्वत होते हैं। इसके अलावा कुछ अवशिष्टों से निर्माण होता है कुछ पर्वतों का, और कुछ बृहस्पति पर्वत होते हैं। तो यहाँ पर जो यूराल पर्वत है, सबसे पहले इसके बारे में जाने कि यूराल पर्वत एक्चुअल में है क्या। तो यूराल पर्वत एक पर्वत है जो रशिया में स्थित है। रशिया जो है एक देश है, रूस, जहाँ पर ये स्थित है यूराल पर्वत। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। वो ऐसे भी पूछ सकता है यूराल पर्वत कहाँ है, तो ये रशिया में स्थित है। इसके बाद ये जिस वर्ग का पर्वत है वो वर्ग है अवशिष्ट। नदियों द्वारा लाया गया जो अवशिष्ट है उससे इस पर्वत का निर्माण हुआ है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दक्षिणी भारत का डेक्कन ट्रेप किस प्रकार का पठार है? दक्षिणी भारत का डेक्कन ट्रेप अर्थात दक्कन का पठार, ये अपने दक्षिणी भारत में फैला हुआ है। और ये किस प्रकार का पठार है? तो ये ज्वालामुखीकृत पठार है अर्थात इसका जो निर्माण हुआ, इसके निर्माणकारी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो रहा वो रहा ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी के कारण जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इसका निर्माण हुआ दक्कन के पठार का, जो इंडिया में दक्षिणी भारत में स्थित है। इनमें से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार है? अंतरा पर्वतीय पठार अर्थात जिसमें पर्वत भी पाए जाते हो, उस तरह का पठार जो है वो है तिब्बत का पठार, जो चीन में और चीनी तिब्बत में स्थित है। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? गंगा का मैदान, अब दोस्तों गंगा का जो मैदान है ये मैदान है जलोढ़, क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और जो गंगा का मैदान है एक उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ये जलोढ़ का मैदान है, जलोढ़ तरह का, तो ध्यान रखिएगा सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन जो है वो है परिप्रशांत पेटी में ज्वालामुखी पर्वतों की स्थिति देखी जाती है। ये कथन एकदम सत्य है। बृहस्पति पर्वत के दोनों पार्श्व प्राय खड़ी ढाल बनाते हैं। जो बृहस्पति पर्वत होता है इसके जो दोनों पार्श्व होते हैं, इधर का और इधर का, ये खड़ी ढाल का निर्माण करते हैं। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का पर्वत, अमेरिका का मोड़दार पर्वत है। तो दोस्तों एकांकागुआ पर्वत की अगर बात करें तो ये एकांकागुआ पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है थर्ड ऑप्शन इसमें असत्य है। हिंदू कुश एक मोड़दार पर्वत है, ये भी एकदम सही कथन है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट है। दोस्तों अगर एक बात मैं आपको बता दूं, यूरोप जो है अपना महाद्वीप है एक वर्ल्ड में, और इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट ये एक पर्वत है, न कि नदी। तो पर्वत है ये यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और ये एक प्रकार का बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत में क्या होता है, इसके जो दोनों पार्श्व होते हैं ये खड़ी ढाल बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है
ये एक ब्रंसोत पर्वत है। निम्न में से असत्य कथन है, यहाँ पर असत्य कथन को अपने को बताना है। कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में है, एकदम करेक्ट कथन है ये। मोड़दार पर्वतों की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, जो मोड़दार पर्वतों की चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म अर्थात फोसिल्स मिलते हैं। सुवर्ण रेखा घाटी समतल प्राय मैदान का उदाहरण है। जो सुवर्ण रेखा नदी घाटी है ये एक समतल मैदान है, अर्थात कुछ समतल है लेकिन ये समतल प्राय मैदान का उदाहरण ही माना जाता है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका में है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका में नहीं है, वो एशिया में है। ये बात आपको भी मालूम है, तो ये एशिया में है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, असत्य कथन। निम्न में से सत्य कथन है। यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है भारत में लाओस मैदान राजस्थान में स्थित है। यही कथन यहाँ पर सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करें तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि इसको सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किसी ने भी, बहुत कम लोगों ने सुना होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, लेकिन सबने सुना होगा सुंदरवन डेल्टा। ये अपने भारत में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये जो है इसमें अपने भारत का बंगाल प्रांत जो है, पश्चिमी बंगाल प्रांत वो आता है, बांग्लादेश का कुछ पार्ट आता है। इसके कारण इसको बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है और इसको ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन से शेल औषधि नहीं है। इनमें से जो सेल औषधि नहीं है, टाइलाइट एक औषधि सेल का उदाहरण है, ब्रशिया भी औषधि है और बोरेक्स भी औषधि है। संगमरमर औषधि सेल नहीं है। ये जो उदाहरण है ये है कायांतरित सेल का, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। प्राथमिक, निम्न में से प्राथमिक सेल होती हैं। प्राथमिक सेल वो होती है आग्नेय, जिनको अपन इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इनको बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका निर्माण, एक तो ज्वालामुखी उद्गार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पिघलता है वो धीरे धीरे ठंडा होकर क्या होता है, जम जाता है, और जमने से क्या होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ज्वालामुखी के उद्गार के निकले लावा से। जब ज्वालामुखी उद्गार बनता है तो वो बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर आकर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और जहां पर ये ठंडा होने लगता है वहीं पर ये जम जाता है। तो इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और जो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो भी धीरे धीरे ठंडा होकर क्या होता है, पिघल जाता है, और पिघल कर पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उसके कारण वो मैग्मा पिघलता है, पिघल कर वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और ठंडा होकर वो जम जाता है, और इससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है। जो बेसाल्ट सेल है इसके संगठन में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिकतम मात्रा जिस तत्व की होती है वो होता है सिलिकॉन। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वह है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है वह है यहाँ पर क्वार्टजाइट। ये जो है अन्य से भिन्न नहीं है। क्वार्टजाइट कायांतरित का उदाहरण है, नीस भी कायांतरित का उदाहरण है, और संगमरमर भी कायांतरित का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, तो ये अन्य से भिन्न है, सेकंड ऑप्शन। इसके बाद है निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। इनमें से जो रूपांतरित चट्टान है वो है ग्रेनाइट। संगमरमर परिवर्तित रूप है। संगमरमर जो परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर से ये बना हुआ है, और ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित चट्टान नहीं है। इनमें से जो परिवर्तित चट्टान नहीं है वो है लोएस। निम्नांकित में से आंतरिक आग्नेय चट्टान कौन सी है। आंतरिक आग्नेय चट्टान जो है वो है अधशिला। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है, वो है संगमरमर जो कायांतरित चट्टान है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है। कोयला जो उदाहरण है यह है औषधि चट्टानों का। पृथ्वी के भूभाग पर निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज अधिकतम पाया जाता है। पृथ्वी का जो भूभाग है
इसमें से जो सबसे अधिक खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिका। निम्न में से कौन सा अधिकतम कठोर है? वो है हीरा। इन सब में से सबसे कठोर जो है वो है हीरा। विश्व के किस महाद्वीप में भूमध्य, कर्क व मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? विश्व का वो महाद्वीप, विश्व में 7 महाद्वीप हैं, आप सबको मालूम होगा। और यहाँ पर जो है एक महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर भूमध्य रेखा भी निकलती है, कर्क रेखा भी निकलती है और मकर रेखा भी निकलती है। वो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो है अफ्रीका। यहाँ से भूमध्य, कर्क व मकर तीनों रेखाएं निकलती है, तो ध्यान रखिएगा आप इस बात को। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है उनके वर्ग। तो देखिए, बालू पत्थर, स्लेटी पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अर्थात किन किन से इनका निर्माण हुआ है? स्लेट, संगमरमर, नाइस और क्वार्टजाइट। तो ये देखिए, अगर इनको मिलाते हैं तो बालू पत्थर से जो निर्माण हुआ है वो हुआ है क्वार्टजाइट चट्टानों का। स्लेट पत्थर से जो निर्माण हुआ है उससे निर्माण हुआ है स्लेट का। चूना पत्थर से जो निर्माण हुआ है वो हुआ है संगमरमर का और ग्रेनाइट से हुआ है नाइस का। तो इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है और DABC अपना क्रम बनेगा। C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? जो रूपांतरित चट्टान नहीं है वो है ग्रेनाइट, इसके अलावा संगमरमर, क्वार्टजाइट और सिस्ट, ये तीनों ही रूपांतरित चट्टान अर्थात कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। सुदूर दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है? सुदूर दक्षिण में जो महाद्वीप स्थित है वो है अंटार्कटिका। अगर दक्षिणी महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका भी इसमें आता है, दक्षिणी अफ्रीका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, लेकिन सुदूर दक्षिण अर्थात एकदम दक्षिण में, एकदम नीचे जो है वो है अंटार्कटिका। एशिया में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। एशिया में अत्यधिक जन घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, जहाँ पर 2 देश तो ऐसे हैं जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। एक तो है चाइना और दूसरा है अपना इंडिया, जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अफ्रीका की जो नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है वो है एटलस। अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। अफ्रीका के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो है भूमध्य रेखा। विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले है। विश्व की फेमस जो हीरे की खान है ये किम्बरले है इसका नाम, और ये स्थित है अफ्रीका में, ये खान पाई जाती है। सेंट लॉरेंस नदी किस महासागर में गिरती है? सेंट लॉरेंस नदी यूरोप में है, यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है और ये जो नदी है ये गिरती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। टेनेसी नदी किस देश में बहती है? टेनेसी नदी अमेरिका में बहती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि। रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल की गर्म हवा कहलाती है। इसके पूर्वी ढाल में गर्म हवाएं चलती हैं जिनको एक नाम दिया गया है, जिनको कहा जाता है चिनूक। मांस की विश्व प्रसिद्ध मंडी स्थित है, ये स्थित है शिकागो में। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका का अर्थात नॉर्थ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पर्वत है और ये उत्तर पूर्व में स्थित है। मैकेंजी नदी कहाँ गिरती है? मैकेंजी नदी गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में। डेट्राइट प्रसिद्ध है। डेट्राइट वाहन उद्योग के लिए फेमस है। चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो रखता है वो रखता है मैक्सिको। संसार की सोने की सबसे बड़ी खान स्थित है, ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में ही है ये है, और ओंटारियो कनाडा में ये स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है कैलिफोर्निया को। प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात की तो बात हो गई, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजिल जलप्रपात, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अमेरिका। मक्का की विश्वविख्यात मंडी स्थित है, ये स्थित है सेंट लुइस अमेरिका में। नए फैशन का नगर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉस एंजल्स को। यूकोन नदी बहती है, यूकोन नदी बहती है अलास्का में।
न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल को जोड़ने वाली नदी है? ये है हडसन। तो दोस्तों ये थे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े, ज्योग्राफी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।